हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर। अपना हमारा यूट्यूब चैनल है ओम पटलेश्वर 009 के नाम से। और हम आप लोगों के लिए त्रैमासिक की तैयारी करा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हमने यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर आपके लिए देखो बेटा लाके लेके आए। 100% यही पेपर आने वाला, यही फंसेगा आप लोगों को। तैयारी कर लीजिए, रट लीजिए इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस के। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो है सही विकल्प आएगा आप लोगों को। 4 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन सही विकल्प रहेगा, जो कि 7 प्रश्न आएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी इसको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो एक ही नंबर के 7 प्रश्न आएंगे सही विकल्प में। उसके बाद आएगा दूसरा क्वेश्चन जो है खालिस्तान। ठीक है, तो खालिस्तान में भी एक ही नंबर के 7 प्रश्न आप लोगों को आएंगे बेटा। देखो ये खालिस्तान आएंगे इसके बाद, है ना। ये देखो खालिस्तान आ गया, रेगिस्तान आएगा एक ही नंबर के 7। उसी प्रकार से एक ही नंबर के जो है आप लोगों को सही जोड़ी आएगी 7, और एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर आएंगे 7। तो ठीक है बेटा, इस तरह से 7-7 नंबर के मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के 7। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4-7 28। और जो है 42 नंबर का बेटा आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसको तैयार करके जाइए, यही पेपर फंसेगा बेटा आप लोगों को, इसी से आएगा। वेलकम है आपका। और देखो ये बेटा मैं यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23, ठीक है, इसके लिए मैंने कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र का पेपर में लेके बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए त्रैमासिक के लिए। इसमें अध्याय 2, 3, 4 और 10, 11, सॉरी हाँ 10, 11, 12, है ना। 6 अध्याय आप लोगों को आने हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो जिसमें फर्जी वीडियो डले हुए हैं, आपने देखा है। मैंने जो है फिजिक्स 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स का पेपर डाला हुआ था, ऐसे ही अपने हाथ से निकाल के खुद से मेहनत करके क्वेश्चन निकाले हुए थे। और आपने देखा है कि जो 11th में मैंने वीडियो भी डाला हुआ यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिए। यदि मेरी बात आपको सच्ची नहीं लगती है तो आप देख लीजिएगा। 11th में फिजिक्स में जो पेपर हुआ था 7 तारीख को, उसमें मतलब 7 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें 11th में 19 में से 16 क्वेश्चन फंसे थे। और 12th फिजिक्स में 19 में से, सॉरी 11th में 15 क्वेश्चन और 12th में 16 क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, उसी आधार पर मैं यहाँ पे, आप हमारी बात पे विश्वास करिए, इसको पढ़ लीजिए पूरा। यदि आप इसको पढ़ते हैं, इस पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपको 19 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन मान लीजिए, तो मैंने यहाँ लगभग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आप लोगों को दिए, लगभग डबल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए। और मैंने बिल्कुल ब्लूप्रिंट और जो जो अध्याय, जो जो सिलेबस आपका कम हो गया है, जो न्याय जोड़ा गया है और जो सब ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। बिल्कुल मैं 100% दावे के साथ, 200% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी में से 80% आपको जो है फंसेगा। मतलब आपका 70 में से 70 नंबर का पेपर है, बिल्कुल 55 से 60 नंबर का पेपर बिल्कुल इसी से बनेगा। हो सकता है 100% भी बन जाए, पर कम से कम मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ कि 55 से 60 नंबर का बिल्कुल जो है 80% लगभग लगभग आपका इससे बनेगा ही। बस आप अच्छे से पढ़िएगा, इसी से 1 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए हैं, वो आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले वहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिए हैं। यदि आप इनको पढ़ के जाते हैं तो 1 नंबर वाले भी 28 क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप कर लीजिएगा तो आपका 100% पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए अध्याय 2 अपन देखते हैं। यहाँ पर अध्याय 2 जो है विलियन है। अध्याय 2 यहाँ पर विलियन है। विलियन में, विलियन के अंतर्गत क्या क्या आएगा देखिए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला मोललता और, सॉरी मोलरता और मोललता क्या है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा 2 नंबर में। मोललता और मोलरता क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नार्मलता, फार्मलता एवं मूल प्रभाज क्या है इनमें से। ठीक है, तो इनमें से 3 में से भी कोई एक आएगा। मतलब इन पांचों में से मोलरता, मोललता, नार्मलता, फार्मलता और मूल प्रभाज, इन पांचों में से 2 प्रश्न बिल्कुल आपको आने तय हैं। बिल्कुल लिख लीजिए, ये बिल्कुल आना ही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रवों में गैसों की विलेयता संबंधी हेनरी का नियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, है ना। किसका नियम, हेनरी का नियम। ये हेनरी है बेटा, थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिखा हूँ मैंने, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हेनरी का नियम बिल्कुल आ सकता है आप लोगों को। और फिर उसी के अंतर्गत हेनरी नियम की 2 सीमाएं और 2 उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, वाष्प दाब क्या है, राउल्ट का नियम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है मूलल उन्नयन स्थिरांक एवं मूलल हिमांक स्थिरांक क्या है, इनकी इकाई भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छठवां क्वेश्चन है, परासरण एवं विसरण में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब मापन की बर्कले एवं हार्टले विधि को समझाना है। आठवां क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पे झिल्ली लिखा बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे झिल्ली आ जाएगा बीच में। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, कि यह किसकी बनाई जाती है। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अंडे की रहती है।
ठीक है। और बर्कले हार्टले में कॉपर फ्लोराइड की बनती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। देखो बेटा यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे अंतर दिया है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर दिया। हो सकता है आपको ये 2 नंबर में प्रश्न आ जाए कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं या अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। देखो बेटा मैंने बहुत सारा सोच समझ के यहाँ पे जो है क्वेश्चन निकाला हुआ है। ठीक है, इसको शांति ध्यान समझिएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप करिएगा, आपका बिल्कुल 80% फंसेगा। आदर्श एवं अनादर्श विलयन यदि आप पढ़ के जाते हैं अंतर, तो यदि परिभाषा भी आती है आपको तो परिभाषा आराम से बन जाती है। 3 अंतर आप पढ़ के जाएंगे तो आराम से परिभाषा आपकी बन जाती है यदि आती है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन देखिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में 3 अंतर लिखिए और फिर तनु विलयनों का वांट हाफ नियम लिखिए। 2 नंबर में प्रश्न आपको आ सकता है। तो इस तरह से बेटा मैंने 11 क्वेश्चन लिए हैं। 11 क्वेश्चन में आप लोगों को इसका जो विलयन का जो ब्लूप्रिंट है उसमें 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो आपको डबल क्वेश्चन आएंगे त्रैमासिक में, मतलब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो 4 क्वेश्चन है, मैंने 11 क्वेश्चन आपको दिया है, ये 11 में से ही 4 आएंगे, बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, इनको तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर आते हैं पर बेटा आते हैं अध्याय 3 विद्युत रसायन पे आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। विद्युत अपघट्य क्या है, उदाहरण दें। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण से समझाइए। तीसरा है विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है। चौथा है विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं, इसको वोल्टी सेल भी कहा जाता है, क्या है। डेनियल सेल का उदाहरण देकर इसको सचित्र समझाना है ना, डेनियल सेल के उदाहरण के माध्यम से इसको सचित्र समझाना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को सचित्र समझाना है। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में 2 अंतर लिखना है। संचारण क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक, इसके सिद्धांत और निवारण, दो करके प्रभावित करने वाले 2-3 कारक। ठीक है, निवारण 2-3 टू सिद्धांत, इसके 2 सिद्धांत उनको तैयार कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल यानी रासायनिक सेल में 5 अंतर, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधित दोनों नियम को आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 9 क्वेश्चन यहाँ पे आना है बेटा। ठीक है, 9 क्वेश्चन मैंने दिया, इसी में से बिल्कुल आपको आएंगे, रट लीजिए। ठीक है, नहीं आएंगे यदि 80% आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बना तो मुझे फिर कमेंट कीजिएगा, है ना, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। अध्याय 4 पे देखते हैं, रासायनिक बलगति के अध्याय 4 है आपका। पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर यानी वेग को इकाई सहित परिभाषित करना, मतलब क्या इकाई, उसकी इकाई क्या है बताना है, उसका मात्रा क्या बताना है, और इससे प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में 3 अंतर बताना है। ठीक है, 3 अंतर बताना है बेटा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में 3 अंतर लिखिए। अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है, शून्य या प्रथम अभिकोटि, शून्य या प्रथम, दोनों में से कोई भी कह सकती है, शून्य या प्रथम अभिकोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र स्थापित कीजिए। सक्रियण ऊर्जा तथा देहली ऊर्जा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का अणु टक्कर सिद्धांत क्या, रासायनिक अभिक्रिया का अणु टक्कर सिद्धांत। ठीक है, अणु टक्कर को संघटन भी बोलते हैं, तो अणु संघटक सिद्धांत ऐसा भी नाम से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं अपन क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें अध्याय 10 उप सहसंयोजी यौगिक है, इसका पहला क्वेश्चन है। दो नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन आपको आने हैं, मतलब जो आपका ब्लूप्रिंट है 2 नंबर का है, तो त्रैमासिक में आपको 4 नंबर का आएगा, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन बेटा इसी से आना, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन, मैंने पहले कहा कि लगभग दुगना, 4 का मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिया, दुगने आप 8 क्वेश्चन करिए, 4 इस 8 में से ही आएंगे, बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, श्योर। बिल्कुल ध्यान रखिए, मेरा 15 साल का अनुभव है बेटा, बता रहा हूँ मैं। हर साल मैं क्वेश्चन देता हूँ अपने बच्चों को कोचिंग में, और उनका बिल्कुल 80%, कभी कभी तो 100% पूरा फंस जाता है। ठीक है, तो विश्वास करिएगा, एक बार देखिए। और आपको यदि विश्वास नहीं है तो मैंने जो है पेपर डाला हुआ है और मैंने कंपेयर भी कराई हुई है, बिल्कुल आमने सामने पेपर रख करके, फिजिक्स के 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स का। आप मेरे चैनल पे जाइए, देख लीजिए, है ना, दूसरे उस वीडियोस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक यानी संकुल यौगिक क्या है, उदाहरण से समझाना है। केंद्रीय धातु, आयन, परमाणु एवं लिगंड को, है ना, लिगंड क्या है ना, ये बताना है। ठीक है, लिगंड को संलग्नी भी कहा जाता है, हिंदी में लिगंड को क्या बोलते हैं, संलग्नी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे यौगिक नहीं दिया बेटा, आप थोड़ा सा आपके पास बुक में आपके पास सॉल्यूशन वगैरह है, नोट्स वगैरह आपने इसमें बनाया है। उप सहसंयोजी यौगिक की देख के जाइएगा, 8-10 टू, उसमें से 2 नाम आपको कोई पूछ सकता है, और बिल्कुल आएगा, ये क्वेश्चन आना ही है ना। कौन सी यौगिक आएंगे ये नहीं कह सकते, आप इसका तरीका मालूम है, आप लोगों ने सीखा है, पढ़ा है स्कूलों में, कोचिंग्स में, जैसा भी है। ठीक है, तो वो बिल्कुल आएगा बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये 2 नंबर के क्वेश्चन जो है, क्योंकि आप लोगों को 2 नंबर के 4 प्रश्न आना है, ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उप सहसंयोजी यौगिकों के नाम बिल्कुल पूछेगा आपको 2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप सहसंयोजी संख्या यानी जिसको समन्वय संख्या भी कहते हैं। उप सहसंयोजी संख्या मतलब समन्वय संख्या, तो ये क्या है ये पूछेगा। किलेट क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रभावी परमाणु संख्या जिसको EAN कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको आएगा। ठीक है, कार्बन धातु के यौगिक किसे कहते हैं, और जाइसे लवण एवं फेरोसिन क्या होता है, जाइसे लवण और फेरोसिन। 8 क्वेश्चन है बेटा, 8 में से ही, इन 8 में से ही 4 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है ना, मुझे कमेंट करिएगा यदि नहीं आते हैं तो। ठीक, अब आते हैं अध्याय 11
ठीक है। अध्याय 11 जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय है। इसमें SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में चार अंतर, बिल्कुल ये क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों को, बिल्कुल रट लीजिए इसको। SN1 और SN2 अभिक्रिया में चार अंतर, क्लोरोफॉर्म तथा आयोडोफॉर्म अथवा क्लोरोफॉर्म अथवा आयोडोफॉर्म, दोनों क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, इन दोनों में से कोई एक आएगा बेटा, दोनों नहीं आएगा पर दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों लगभग सेम सेम है इसलिए मैंने दोनों को दे दिया। क्लोरोफॉर्म अथवा आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण से वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण, देखो नाइट्रीकरण याद रखिएगा कौन सी, नाइट्रीकरण, फिर दूसरा हेल्जोनीकरण और तीसरा सल्फोनीकरण, इन तीनों क्रियाओं की वो रासायनिक समीकरण से वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, हुंस्टीकर अभिक्रिया, उर्ज अभिक्रिया, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और ये मैंने काट दिया, ये बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, काट दिया इसको, ठीक है। पांचवा फिर है फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और छठवा है सॉरी पांच है इसमें, टिप्पणी में पांच है, पांच में से कोई भी बिल्कुल आपको दो आएंगे यहाँ से, इसी में से दो आएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है फ्रियान DDT और BSC, ठीक है, फ्रियान DDT और BSC, इसको समझाना है, ठीक है, बिल्कुल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं अध्याय 12 पर। अध्याय 12 लास्ट अध्याय है, जो आपको 6 अध्याय आने हैं, 6 अध्याय में से 12वां अध्याय लास्ट अध्याय है ना। मैंने बताया आपको 2, 3, 4 और 10, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अध्याय 12 है एल्कोहल फिनॉल ईथर है। इसमें पहला क्वेश्चन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ये प्राथमिक है, इसको वन दर्शाते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के पहचान की विक्टर मेयर विधि तथा ऑक्सीकरण विधि, दोनों में से कोई एक है ना, दोनों में से कोई जनरल एक विक्टर मेयर आती है, ये प्रमुख है, विक्टर मेयर वाली प्रमुख है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो विक्टर मेयर तथा ऑक्सीकरण विधि को रासायनिक समीकरण से समझाना है, समीकरण से समझाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सीरे से एथिल एल्कोहल निर्माण की विधि को रासायनिक समीकरण के साथ में चित्र सहित समझाना है, बिल्कुल चित्र आपको साथ में देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि, जिसको प्रयोगशाला विधि भी कहा जाता है, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि, जिसको प्रयोगशाला विधि भी बोलते हैं, है ना, का सचित्र वर्णन करना है, समीकरण से सचित्र वर्णन करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण को सतत इथरीकरण की विधि क्यों कहते हैं, ये भी आपको इसमें 3 नंबर का प्रश्न है बेटा, 3 नंबर के 2 प्रश्न आपको आने हैं, है ना। इसका ब्लूप्रिंट में 1 है पर त्रैमासिक में 2 आएगा, ठीक है, 2 से 3 2 आएंगे लगभग, तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित को समझाइए, क्लोरीन से क्लोरल कैसे बनता है, यानी कहा बनना, क्यूमीन, ये क्यूमीन है बेटा, यहाँ पे क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल का नाइट्रीकरण, ध्यान रखिए, है ना, सल्फोनीकरण और हेल्जोनीकरण, फिनाल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सल्फोनिक अम्ल से क्रिया और किसी भी हेल्जोन से क्रिया करने पर क्या बनता है, ठीक है, ये करेंगे। कोल्बे सीमित अभिक्रिया जो है बताएंगे, कोल्बे सीमित बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बिल्कुल आती है हमेशा। गाटरमान संश्लेषण और बेकेलाइट क्या है, ठीक है, छठवा। और सातवां जो है फिनॉल अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं क्यों, रासायनिक समीकरण से बताना। इस तरह से बेटा ये लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इसमें है, और आप लोगों को 19 क्वेश्चन आना है, तो मैंने लगभग डबल 19 दूनी 38 दिन जो 40 से 45 क्वेश्चन, लगभग 40 से 42 हो सकते हैं, ठीक है, 40 के ऊपर ही हैं, लगभग 40, 42, 45 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो बेटा आप इतने क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल इसमें से मैं 100% तो श्योर नहीं बोल सकता हूँ, पर 80% श्योर, 80% 1000% श्योर बता रहा हूँ मैं, पेपर फंसेगा आपको, बिल्कुल इसी में से आने वाला है। थैंक यू, बिल्कुल रट लीजिए, समझ के पढ़ लीजिए, जितना बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए, इससे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों को 100% 1000% प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये पेपर बनाने के बाद इतना पूरा पढ़ के जाइए आप, और पेपर बनाने के बाद आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। फिर अपन मिलेंगे, बात करेंगे कमेंट के माध्यम से। थैंक यू, गुड लक।